हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में एक शब्द आया है विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम पहले से जानते हैं। हमने इसको पहले पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो इस डेरिवेशन में हमको एक विद्युत द्विध्रुव लेना पड़ेगा। चित्र में वो कहाँ है? ये है। ये ए बी नाम का एक विद्युत द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव के पास दो आवेश होते हैं, जिसमें ए पर -q आवेश रखा है और बी पर +q आवेश रखा है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। ये हो गया हमारा ए बी नाम का विद्युत द्विध्रुव, जैसा कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण, मतलब इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये अक्षीय स्थिति क्या है? तो फ्रेंड्स, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। मतलब ए और बी, ये जो दो आवेश हैं, इनको मिलाते हुए एक रेखा हम खींच दें, वो इस तरफ भी जा सकती है, उस तरफ भी जा सकती है, तो ये रेखा कहलाएगी द्विध्रुव की अक्ष। और वो बिंदु जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित होगा, तो उसकी स्थिति कहलाएगी अक्षीय स्थिति। तो हमने क्या किया, इस ए बी नाम का जो द्विध्रुव था, इसमें इस तरफ अपनी सुविधा अनुसार इस लाइन को आगे बढ़ा लिया, तो ये इसकी अक्ष बनी। इसकी अक्ष पर ये बिंदु मान लिया P, तो बिंदु P की स्थिति कहलाई अक्षीय स्थिति। अब इस बिंदु P पर, जो कि अक्षीय स्थिति में है, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चित्र में ये जो बिंदु P है, इसकी द्विध्रुव से हमको दूरी दिखानी थी। तो चूंकि ए और बी सिरे से इसकी दूरी अलग अलग है, इसलिए हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी दूरी नापी है, जो हमने R नापी है। तो हमने मान लिया है चित्र में ए बी नाम का एक विद्युत द्विध्रुव, जिसके आवेश क्रमशः -q व +q हैं। इनके बीच की दूरी 2a है। हम इसको वर्तमान में वायु या निर्वात में रखा मान रहे हैं। लास्ट में डेरिवेशन के माध्यम लेकर भी हम जो भी आंसर आएगा उसको आपको बताएंगे कि माध्यम में यदि हम द्विध्रुव को रखेंगे तो आंसर पर क्या इफेक्ट होगा। वर्तमान में हम इसको वायु या निर्वात में लेके चल रहे हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये तो हमारा क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है? तो फ्रेंड्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे लिए नया शब्द नहीं है, क्योंकि हमने पिछले डेरिवेशन में जहां विद्युत क्षेत्र समझा था, उसी के जस्ट बाद पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक, जिसका आंसर होता था E = 1/4πε0 Q/R², जहां Q वो आवेश है जिसके कारण तीव्रता ज्ञात करनी है, R उस बिंदु की दूरी है इस आवेश Q से। तो हमारे पास बिंदु आवेश का फॉर्मूला है, लेकिन द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, वो हमको ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं ये जो हमारा डाइपोल है, द्विध्रुव है, ये A और B पर रखे हुए -q और +q आवेश से मिलकर बना है।
तो ये ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, ये एक बिंदु आवेश है, और बी बिंदु पर रखा हुआ प्लस क्यू आवेश, ये भी एक बिंदु आवेश है। तो हम इन दो बिंदु आवेशों के कारण अलग अलग इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर जो दो तीव्रता हमारे पास आएंगी, जैसे कि यहां मैंने इनकी डायरेक्शन दिखाई है EA और EB की, फिर इन दोनों का निकालेंगे परिणामी, और जो भी परिणामी होगा वो हमारा आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले लिखा हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फॉर्मूला हमारे पास है ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता वाला, इसमें हमको वैल्यू पुट करनी है। तो ये 1/4πε0 तो कांस्टेंट है। Q, ये Q वो आवेश है जिसके कारण हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो हम इस माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर रहे थे, ये माइनस क्यू वाला। तो अब यहां हमको माइनस क्यू रखना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स तीव्रता का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कूलाम के नियम से निकाला गया है। कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था आवेशों का परिमाण आता है, इसलिए ये जो हमारे पास फॉर्मूले के माध्यम से निकाला गया आंसर है, वो आंसर में परिमाण मतलब केवल संख्या लेनी है, इसमें चिन्ह नहीं लेना है। तो इसलिए हमने इस माइनस क्यू आवेश को भी यहां पर प्लस क्यू ही लिखना है। अब फिर एक क्वेश्चन आता है, फिर अंतर कैसे समझ में आएगा कि माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता और ये प्लस क्यू आवेश के कारण है। तो फ्रेंड्स ये अंतर इसकी दिशा में होगा। जो बिंदु P पर हम माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे और प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकालेंगे, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। वही डायरेक्शन हमको ये बता देगी कि ये प्लस के कारण है या माइनस के कारण। तो हमने इस फॉर्मूले में मान पुट किया, तो ये Q आ गया, आवेश की वैल्यू नीचे आती है R का मतलब दूरी, तो A से लेकर P तक की दूरी हमको लेनी थी। तो हमने लिखा AP, ये आता है स्क्वायर, तो यहां लगा दिया है स्क्वायर। अब ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी इकाई न्यूटन पर कूलाम है। डायरेक्शन P से A, ये कैसे है देखिए, जिस बिंदु पर तीव्रता की दिशा हमको चाहिए होगी, या जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, वहां दिशा देखने के लिए मन से धनावेश की कल्पना करते हैं। तो हमने इस बिंदु P पर अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले जो बल की दिशा है वो तीव्रता की दिशा होती है। तो यदि हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज की कल्पना करें, तो ये माइनस क्यू चार्ज उस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस और वो प्लस विपरीत आवेश है, तो आकर्षण होगा। अभी इस चीज को नहीं देखना है, क्योंकि केवल A और P की बात चल रही है। तो P पर रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज A पर रखे हुए नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, मतलब आकर्षण बल लगेगा। तो बल की दिशा कहाँ होगी, ये P से A की ओर। तो जो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है, वही दिशा तीव्रता की भी होती है। फ्रेंड्स, यदि इस दिशा को समझने में आपको कुछ कठिनाई आ रही है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक आप एक बार देख लें, तो वहां ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा और तीव्रता की दिशा निकालना भी आपको समझ में आ जाएगा। और यदि ये दोनों चीजें आपको आती हैं, तो फिर मेरे साथ वीडियो में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर E की इस फॉर्मूले में हमने ये वैल्यू रखना स्टार्ट की, तो ये हमारे पास इस माइनस क्यू के कारण तीव्रता का मान आ गया, ये डायरेक्शन आ गई। लेकिन इसमें जो AP है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो A से लेकर P तक की दूरी चाहिए हमें, A से लेकर P। तो A से लेकर P तक की दूरी हम देखें, तो A से लेकर B तक की दूरी 2A है, O से लेकर P तक की दूरी R है, और O मध्य बिंदु है। तो A से लेकर O तक की दूरी 2A की आधी A, और O से लेकर B तक की भी क्या होगी, A। तो P से लेकर O तक की दूरी है R,
O से लेकर A तक की दूरी है A, तो A से लेकर P तक की दूरी क्या हो जाएगी? R प्लस A। देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने, AP की वैल्यू AO प्लस OP के बराबर होगी, AO प्लस OP। तो AO की वैल्यू A, देखिए चित्र में आप, AO की वैल्यू है A, OP की वैल्यू है R, तो A प्लस R या फिर R प्लस A। तो अपनी सुविधा के लिए इसको लिख रहे हैं R प्लस A। देखिए सम है ये, तो उसको आगे पीछे हम कर सकते हैं, आंसर इनको आगे पीछे करने से प्रभावित नहीं होता है। तो हमने AP की वैल्यू लिखी R प्लस A, ये स्क्वायर लगा था तो हो गया स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट बनाई। इस प्रकार निकाल ली हमने माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही निकालेंगे हम प्लस Q आवेश के कारण, तो ये फॉर्मूला तो वही है, इसमें 1/4πε0 आ गया, ये आवेश Q है तो यहाँ प्लस Q, तो Q लिख दिया परिमाण। अब आएगी दूरी, तो प्लस Q आवेश कहाँ है, ये कहाँ रखा हुआ है, B पर, तो B से लेकर P तक की दूरी चाहिए, तो लिख दिया हमने BP, ऊपर लगा दिया स्क्वायर। अब B से लेकर P तक की दूरी कैसे निकालें, ये B से लेकर P तक की दूरी चाहिए, डायरेक्ट ये कोई दूरी तो है नहीं, लेकिन P से लेकर O तक की दूरी है R, ये तो हम B से आगे निकल गए, तो वापस पीछे आए तो O से लेकर B पर आना पड़ेगा। यदि हम इस R में से O से लेकर B तक की दूरी जो कि A है उसको कम कर दें तो B से लेकर P तक की दूरी मिल जाएगी, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। BP की वैल्यू ऐसे बनाई हमने, OP माइनस OB, आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये हो गया हमारा R माइनस A, तो हमने BP के स्थान लिख दिया R माइनस A, ये स्क्वायर हो गया। इसकी इकाई न्यूटन पर कूलाम है क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डायरेक्शन B से P कैसे लिख रहे हैं हम, देखिए डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि इस बिंदु P पर आप कल्पना करें पॉजिटिव चार्ज की, अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो B पर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षण के कारण इस P पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज पर बाहर की ओर बल लगेगा, तो बाहर की ओर मतलब B से P की ओर, तो जो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा है वही दिशा तीव्रता की है, तो इसलिए B से P डायरेक्शन हमको मिल गई है। ये दोनों डायरेक्शन मैंने चित्र में भी दिखा दिए हैं, P से लेकर A वाली डायरेक्शन को EA वेक्टर और B से P वाली ये EB वेक्टर। तब हुआ क्या, इस बिंदु P पर हम पूरे द्विध्रुव के कारण तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे थे, हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं था, तो हमने अलग अलग दोनों बिंदु आवेशों के कारण P पर तीव्रता निकाली, EA और EB, तो हमको बिंदु P पर एक के बजाय दो तीव्रता मिल गई। अब जब भी सदिश एक से ज्यादा हो जाएंगे तो उसका परिणामी निकालना पड़ेगा, तो अब अगर बिंदु P पर तीव्रता चाहिए है तो EA और EB का परिणामी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूंकि ये सदिश विपरीत डायरेक्शन में है और विपरीत सदिश का परिणामी घटाकर निकाला जाता है, इसलिए अब हम बिंदु P पर जो तीव्रता निकाल रहे हैं वो तीव्रता हम इन दोनों को घटाकर निकालेंगे। तो लिखा मैंने यहां, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB माइनस E है। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम EA माइनस EB क्यों नहीं लिख रहे हैं, घटा तो जैसे B में से A को रहे हैं वैसे A में से B को घटा सकते थे। तो इसका आंसर ये है फ्रेंड्स कि ज्यादा में से कम घटाएंगे। जब भी दो सदिशों का परिणामी निकालते हैं तो परिणामी ज्यादा की दिशा में होता है, इसलिए ज्यादा में से कम घटाया जाता है। तो अभी यहाँ EB ज्यादा है और EA की वैल्यू कम है। ये कैसे पता चल रही है, तो हमने इन दोनों की वैल्यूज यहाँ निकाली हैं। देखिए ये EA की वैल्यू है, ये EB की वैल्यू है, दोनों की कंपेयर कर लो आप। ये 1/4πε0 दोनों में सेम टू सेम है, ये तो बराबर ही हो गया। ये Q दोनों में सेम टू सेम है, ये भी बराबर हो गया। तो जो सारा का सारा मैटर है वो R प्लस A का स्क्वायर और R माइनस A के स्क्वायर के कारण है। तो अब आप ये पता कर लो कि इन दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम, तो उसके लिए इस R प्लस A का स्क्वायर और R माइनस A के स्क्वायर को समझना पड़ेगा। तो देखिए E के साथ 1/R प्लस A का स्क्वायर है और ऐसे ही EB के साथ 1/R माइनस A का स्क्वायर है। तो ये दोनों समानुपात नहीं है, ये जो दूरियां हैं ये
व्युत्क्रमानुपात में है। व्युत्क्रमानुपात मतलब यदि ये संख्या ज्यादा होगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, और यदि ये वैल्यू कम होगी तो ये ज्यादा हो जाएगी। तो देखो r प्लस ए और r माइनस ए में ज्यादा कौन होगा? प्लस r प्लस ए। कम कौन होगा? r माइनस ए। तो ये संख्या ज्यादा है, जब हम ज्यादा से भाग लगाएंगे तो आंसर हमको कम मिलेगा, और जब कम से भाग लगाएंगे तो आंसर ज्यादा, इसलिए ई भी ज्यादा है और ये कम है। तो यहां पर मैंने ई बी में से ई ए को घटाया है। वैल्यू रख दें, ई बी की वैल्यू थी हमारी ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर। ऐसे ई ए की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज मैंने ई बी और ई ए के स्थान पर रखी हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में कुछ कॉमन है, तो क्या दिखा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू दोनों में है। बाहर निकाल लिया, अंदर बचा, यहाँ बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ बचा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये बटे वाली संख्या है, एलसीएम लेके सॉल्व होंगी, तो इन दोनों का एलसीएम मतलब नीचे का आपस में इंटू कर लीजिए, ये इंटू कर लिया, ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, त्रिक गुणा कर दीजिए। तो r प्लस ए का स्क्वायर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ गया, r माइनस ए का स्क्वायर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ गया। अब ये r प्लस ए का होल स्क्वायर है, ये r माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करें तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ये सॉल्व हो गया। ये माइनस का साइन, ये वाली टर्म को यहाँ सॉल्व किया है, ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि माइनस था, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r ये दोनों के फॉर्मूले से हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब चूंकि यहाँ माइनस लगा है, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का r स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस माइनस के ए स्क्वायर हो गए, माइनस माइनस प्लस का 2r ए हो गया। अब ये माइनस का r स्क्वायर प्लस के r स्क्वायर से कैंसिल, माइनस का ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर से कैंसिल, 2ra प्लस 2ra हो गए 4ra। अब इस 4ra को हमने ऐसा लिख दिया 2a इंटू 2r। देखिए इंटू का देख लीजिए, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, a और r लिखिए। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं फ्रेंड्स हम, क्योंकि p जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी वैल्यू होती है q इंटू 2a। तो ये जो q था और 2a था, इन दोनों का जो इंटू है उसको हम p लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको p लिखेंगे तो ये 2r तो रह ही जाएगा, तो क्या हो गया फिर 2r, और ये q इंटू 2a क्या बन गया? p। ये आ गया हमारा आंसर। अब आंसर तीव्रता है, इसलिए इकाई वही न्यूटन पर कूलाम है। डायरेक्शन क्या होगी? जब इन दोनों को हम घटा रहे थे तो ज्यादा में से कम घटाया, मतलब परिणामी की दिशा ज्यादा की ओर होगी। ज्यादा था ई बी की डायरेक्शन कहाँ थी? बी से पी की ओर। ये बी से पी, इसको हम ए से बी की ओर भी लिख सकते थे, या ए से पी की ओर, या बी से पी की ओर, सब एक ही चीज है। तो ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन लिख दी हमने बी से पी की ओर। अब इसमें कुछ कंडीशन लेते हैं। हमारे पास दो दूरियां हैं, एक है आर और एक ए। यदि आर की वैल्यू इस ए की तुलना में बहुत ज्यादा है, मतलब ए बहुत कम है, तो अगर ए कम है तो ए का स्क्वायर तो और भी कम होगा, तो इस ए स्क्वायर को हम नगण्य मान लेते हैं। जब हम इसको नगण्य मानेंगे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ बचा आर स्क्वायर, ये 2 और ये 2 पावर हो गई 4, एक आर कैंसिल हुआ, बचा क्यूब। ई की वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ जो द्विध्रुव के कारण तीव्रता है वो द्विध्रुव से उस बिंदु की दूरी का जो क्यूब है उस क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि जो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता थी वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती थी। फ्रेंड ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन द्विध्रुव के कारण तीव्रता दूरी के क्यूब घन के व्युत्क्रमानुपाती है। इकाई वही है, दिशा भी वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मैंने आपसे कहा था कि यदि हम माध्यम लेते तो आंसर क्या होगा, ये हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो यदि माध्यम का परावैद्युतांक हम
के माने तो इस के को कहाँ रखेंगे? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिए, के का स्थान हमेशा इस एप्सिलॉन नॉट के बगल में होता है। तो जहां फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट है, इसके बगल में किया जाएगा। के का जोड़ा किसके साथ है? इस एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो यदि हम इस फॉर्मूले से तीव्रता निकालेंगे तो बाकी सब फॉर्मूला सेम टू सेम होगा, बस एप्सिलॉन नॉट के बगल में ये किया जाएगा। और यदि इस फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे तो बाकी सब फॉर्मूला सेम टू सेम होगा, बस एप्सिलॉन नॉट के बगल में ये किया जाएगा। तो ये के आ जाने से तीव्रता हमारी बढ़ गई या घट गई? तो देखिए फ्रेंड्स, इससे डिवाइड किया है, भाग लगाया गया है। भाग लगाने का मतलब तीव्रता हमारी कम हो जाएगी या घट जाएगी। तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में तीव्रता हमारी घट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, फिर इस वीडियो को हम खत्म करने वाले हैं। ये जो हमारे पास तीव्रता आई है, ये तीव्रता एक सदिश राशि है और यहां इस तीव्रता की दिशा और ये जो P है, P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, इन दोनों की दिशा समान है। देखिए कैसे, तीव्रता की दिशा जो हम लाए हैं वो है B से P। देखिए कहाँ, ये B से P मतलब इस डायरेक्शन में। और जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होती है? ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो P की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है और परिणामी तीव्रता की डायरेक्शन भी यही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। फ्रेंड्स, अक्षीय स्थिति का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको निरक्षीय स्थिति समझाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।